वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कैप्रिकॉर्न के लिए है। कैप्रिकॉर्न के 1st to 10th में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके करंट रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। देखते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं। कैप्रिकॉर्न, ओके, हम कार्ड लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, ग्रेट, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, देखिए आपका तो बहुत ही एक क्लियर मैसेज आया हुआ है हमारे पास। एक तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए ना, आपका रिलेशनशिप जो है अब 90% लोगों का रिलेशनशिप अब शादी के बंधन में बनना चाह रहा है। आपके रिलेशनशिप में एंगेजमेंट, खुशियाँ, फैमिली मीटिंग, सक्सेस, यानी कि हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट देख रहे हैं आप। एंड देन हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स, देन 3 ऑफ कप्स, यानी कि सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप को एक डेस्टिनी मिलने वाली है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है वहाँ से। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई ऐसे ऑप्शंस थे, कोई आप एट टाइम्स आप 2-3 लोगों के साथ कांटेक्ट में थे, तो देखिए हमारे पास बड़ा क्लियर एक मैसेज है। पहले हमारे पास 3 ऑफ फ्रेंड्स है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड फिर 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। आप अब एक 3 से 2 और 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अगर अगर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप पे थे, मल्टीपल रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे, तो आप अब उस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। आई थिंक कि वो या तो आपने उन तीनों रिलेशंस को छोड़ दिया या उनमें से आपने किसी एक को चूज़ कर लिया है और अब आप अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक आपने अपनी ज़िंदगी को घेरे में रखा हुआ था ना बहुत सारे लोगों के, अब आप उन सारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं और आई थिंक आपने किसी एक पर्सन को चूज़ कर लिया है जिसको आप ये समझ रहे हैं कि अब आप इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके जो मल्टीपल रिलेशंस थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब फाइनली किसी डिसीजन पर आप आए हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ हो गई। और देखते हैं हमारे पास कई सिचुएशंस अगर हमें पता चलें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, हमारे पास एकदम उड़कर आया है जस्टिस, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक, हम्म, कुछ जो सिचुएशन ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोई स्टेप लेना चाहते तो हैं, लेकिन वो अगर किसी रिलेशनशिप से थक गए हैं या वो उनको पता चल गया है कि उनका पर्सन उनके साथ सिंसियर नहीं है, तो उनको करेज चाहिए कोई स्टेप लेने के लिए। उनको अगर उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है तो उनको पता है, उनको ताकत चाहिए इस बात को बताने के लिए, बड़ी पावर चाहिए कि भाई मैंने शादी कर ली। उसे उनको पता है कि इससे उस पर्सन का दिल दुखेगा, उस पर्सन को वो पर्सन बहुत हर्ट होगा। यानी कि कहीं ये बातें भी हैं कि आपको ताकत हिम्मत चाहिए कि आपने, हाँ भाई, इतनी शादी की हुई है या आप इतने लोगों से, अब आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस तरह की बातों के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और काफ़ी दिल टूट सकते हैं। और फिर हमारे पास है जस्टिस का कार्ड, यानी कि बहुत जल्द आपके जो मसाइल हैं उनका हल निकलने वाला है। अगर किसी का दिल टूटना है तो फिर वो टूटना है, वो फिर नहीं दोबारा ठीक हो सकता। अगर किसी के घर बसना है तो फिर बसना है, यानी कि कहीं किसी के दिल टूट भी रहे हैं तो कहीं किसी के दिल बस भी रहे हैं। तो अ, बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि मल्टीपल रिलेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, दिल टूट सकते हैं। ओके, और देखते हैं। बहुत सारी सेपरेशन के बाद, दुखों के बाद, एक के एक लंबे अरसे के शको शुबात के बाद हो सकता है अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं बहुत से लोगों की लाइफ में। अब दोनों एक ट्रैक पर आ रहे हैं। जो काफ़ी ऐसे सेपरेशन थी एकदम से, तो मैं तो नहीं कह रही कि मोहब्बत की जो है ना के बातें शुरू हो जाएंगी, बट कहीं ना कहीं वो एक ट्रैक पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक साथ आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
ठीक है, लास्ट 2-3 कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि रुके हुए हैं, उनमें कोई की हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि कोई एक पर्सन इमोशनल है तो दूसरा बहुत रैशनल है। एक पर्सन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है तो दूसरा पर्सन सिर्फ वेट कर रहा है। कहीं ऐसे भी मामलात हैं। और क्लैरिफाई करते हैं इनका मज़ीद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई ना, जहाँ पर एक पर्सन अपनी ब्यूटी पर, अपने आप पर बड़ा ध्यान दे रहा है और दूसरा पर्सन उसको वेट कर रहा है, तो ये वन साइडेड लव भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये वन साइडेड लव हो, एक पर्सन प्यार करता हो दूसरे को पता भी ना हो। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उसने आपको झूठे आसरे में रखा हुआ हो कि हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, फिर उसका रिजल्ट सिर्फ धोखा है। अगर आपको उसने आसरे में रखा हुआ है, अगर आपने उसने आपसे झूठ बोला हुआ है, तो फिर आप भरोसा ना करें, क्योंकि इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहा है। और अगर ऐसा है कि वो बहुत खूबसूरत है, आपको उसकी हर बात अच्छी लगती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, अगर आपने उसको अपना प्यार कन्फेस किया है तो उसने आपको जवाब नहीं दिया, तो फिर इसमें उसका कसूर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर एक पर्सन बहुत इमोशनल है, फाइनेंस की वजह से भी परेशान है, और दूसरा पर्सन बड़ा रैशनल है, अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात को देख रहा है, तो फिर इस तरह के रिलेशनशिप में सिर्फ एक पर्सन ने अपने ऊपर बोझ लिया हुआ, वो पूरी ज़िंदगी बोझ लेके चलेगा। इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई, क्योंकि एक पर्सन की जब फीलिंग्स नहीं है, जब जज्बात नहीं है, तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। इस रिलेशनशिप का क्या करना है वो आप बेहतर समझते हैं। मेरे पास जो कार्ड आया है वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ करेंटली एक बोझ है। इन फ्यूचर क्या होता है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। अब हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आता है। देखिए, मैसेज जो हमारे पास आपके लिए आया है वो ये है कि अपने अपने आप को किसी रिलेशनशिप में इतना ना बांधे कि आपको कुछ नज़र ना आए। अपनी आँखों को खुला रखें, अपने दिमाग को खुला रखें और फैसले करने की अपनी ताकत को बढ़ाएँ। चीज़ों को बैलेंस करना सीखें और स्ट्रेस में जाने के बजाय स्टेप आगे लें। अगर आप किसी के मोहब्बत में अपने आप को स्ट्रेस में रखा हुआ है तो उसको कन्फेस करें, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें। ठीक है? इसका सिर्फ यही हल है। यह आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।